इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम हेमंत सोरेन अब इस्तीफा नहीं देंगे। सीएम आवास पर विधायकों की जो बैठक हो रही थी उसमें बड़ा एक निर्णय लिया गया है। अब सीएम हेमंत सोरेन इस्तीफा नहीं देंगे क्योंकि अटकलें थी बहुत तेज झारखंड को लेकर के कि हेमंत सोरेन जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। लगातार उनकी मीटिंग्स भी चल रही थी। ईडी की रडार पर इस वक्त हैं हेमंत सोरेन और अब जो बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है वो यही कि सीएम हेमंत सोरेन अब इस्तीफा नहीं देंगे। अटकलें थे कि अपनी पत्नी को वो सीएम पद पे बैठा सकते हैं, कुर्सी सौंप सकते हैं, लेकिन विधायक दलों की जो मीटिंग हुई है, विधायक दल की इस मीटिंग में जो बड़ा फैसला लिया गया उसके मुताबिक सीएम सोरेन अब फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे। मनोज रांची से इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ इस मीटिंग में फैसला हुआ है और कहां पर ये बात बनी है, कहां ये सहमति बनी है? मनोज, थोड़ा सा जगह दे। मनोज, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मनोज, मेरा सवाल आपसे यही है कि चूंकि ये जो चर्चाएं थी, अटकलें थी बहुत तेज थी कि सोरेन इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन जो अभी मीटिंग हुई है उसमें बड़ा निर्णय सामने आया है कि अब सोरेन इस्तीफा फिलहाल नहीं देंगे। तो क्या कुछ वो पॉइंट्स वहां मीटिंग के अंदर रखे गए? देखिए, जाहिर तौर पर जो विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री ने बुलाई थी, एक तरफ ईडी की छापेमारी उनके करीबियों के ऊपर चल रही है, तो बदली राजनीतिक परिस्थितियों में बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक के एजेंडे में निश्चित रूप से नेतृत्व परिवर्तन को, विषम परिस्थितियों में अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो उसको लेकर के चर्चा हुई होगी। लेकिन बाहर निकले सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग नए साल के लिए मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से और ऐसे ही चाय पर चर्चा हुई। हेमंत सोरेन हमारे नेता थे, हैं और रहेंगे। वहीं कांग्रेस के विधायकों का भी कहना था कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर के चर्चा नहीं, कुछ पता होगा तो उसे गोपनीय रखने की कोशिश की जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ने गठबंधन कि अगर कोई विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, अगर ईडी का कोई एक्शन उनके खिलाफ होता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के खिलाफ होता है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में राजभवन में लिफाफा खुल जाता है, तो वैसी स्थिति में वो अगले किसी को नेता बनाने के लिए उनको विधायक अधिकृत करें। तो विधायकों की संख्या भी इनके आवास पर कुल जेएमएम के 26 विधायक पहुंचे थे, कांग्रेस के 15 और आरजेडी के 1 को लेकर के बैठक में उपस्थित थे। तो विधानसभा का अंक गणित यहाँ 81 है। ऐसे में एक तरीके से अपने सहयोगी और गठबंधन दलों के कयासों का बाजार, अभी भी ईडी के रडार पर मुख्यमंत्री हैं। ईडी की रडार पे तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो है मानक को तैयार करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि दीपिका पांडे और पूर्णिमा सिंह भी वहां पर मौजूद नहीं थी। क्या मायने हैं इसके? इसके नाराजगी को लेकर के इसकी कोई वजह नहीं कर सकते, क्योंकि दीपिका पांडे सिंह के पिताजी का देहांत हुआ है और उन्होंने अपने पिता को खुद मुखाग्नि दी है। ऐसी स्थिति में उनका आना संभव नहीं था। और पूर्णिमा नीरज सिंह की अगर बात करें तो पूर्णिमा नीरज सिंह विदेश दौरे पर है और कांग्रेस की ओर से कोई नाराजगी निकल करके सामने नहीं आई। जेएमएम के विधायकों की बात करें तो गांडे की सीट सरफराज अहमद ने खाली कर दी थी, वहीं चमरा लिंडा और पार्टी से नाराज चल रहे लोविन हेम्ब्रम नहीं आए थे, स्पीकर रविंद्रनाथ महतो भी नहीं आए। तो ऐसे में जेएमएम मनोज, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच जो प्रतिक्रिया मिल रही है पहले उसका रुख कर लेते हैं। देखिए, मीटिंग के अंदर एक लिफाफा था, लिफाफा को खोला गया, लिफाफा को खोला गया और उस लिफाफे के अंदर से निकले हंसता खेलता हमारा हेमंत सोरेन। तो झारखंड हंसता खेलता रहेगा विधायक? बिल्कुल हंसता खेलता रहेगा। 5 साल नहीं 25 साल तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी काम करेंगे। मनोज रांची से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए। मनोज, देखिए अभी विधायक की बात हमने सुनी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हंसता खेलता जो है हिंदुस्तान बना रहेगा और झारखंड में हेमंत ही रहने वाले हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये जो 7वां समन है वो पेश होने के बाद अब हेमंत सोरेन पर कार्रवाई लगभग तय है। लेकिन ऐसे में अगर फैसला होता है, अगर ईडी की रडार पर रहने के बाद गिरफ्तारी का माहौल बनता है, तो फिर क्या कुछ करेंगे सोरेन?
बैठक बुलाई गई थी, भले ही इसी के सिलसिले में बैठक बुलाई गई थी। भले ही विधायक बाहर निकल करके लगातार इनकार करते रहे कि ये बैठक सामान्य शिष्टाचार बैठक थी, लेकिन और ईडी के एक्शन में चर्चा हुई है तो जाहिर तौर पर वो अगले विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर मुख्यमंत्री ईडी के रडार पर आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार से कोई आंच नहीं आए। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से फूक फूक कर कदम रख रहे हैं और गांडे की सीट से सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद से अब ये बात एकदम स्पष्ट सी हो गई कि एक संभावित सीट गांडे की बनाई जा रही है कि अगर वैसी स्थिति में जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं रहे, अगर वो अपनी पत्नी को बनाते हैं या किसी और व्यक्ति को बनाते हैं तो एक ऑप्शन बना रहे। वहीं दूसरी ओर अगर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर वैसी स्थिति में वो मुहर नहीं लगवा पाएंगे तो जाहिर है जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन पर गठबंधन दलों और जेएमएम में ऐसे ही असर ना पड़े ये सोरेन चाह तो रहे हैं। प्रवीण दत्ता भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या कुछ मायने आप निकाल रहे हैं, क्योंकि विधायक कह रहे हैं कि रहेंगे तो सोरेन ही, लेकिन सोरेन के पास बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, यानी एक डिसीजन पर उन्हें पहुंचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शिखा, तलवार लगातार हेमंत सोरेन के सिर पर लटकी हुई है और आप अगर इस पर गौर करें एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। एक तरफ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं जो कि अपने आप को शहीद घोषित करवाना चाहते हैं। ईडी के राडार पर आने के बाद लगातार सम्मन्स मिलने के बाद पेश नहीं होकर, और वही अब कुछ पैटर्न आपको झारखंड में देख कुछ हो नहीं सकता। पत्र कल गया था उसमें मुख्यमंत्री का जवाब था। उसमें ऐसा है कुछ था कि बस इसके आगे उस पर उस दिशा में और कुछ नहीं हो सकता। और फिर अगर परेशान करने के लिए कुछ किया जाए तो अलग बात है, क्योंकि जहाँ कोई चर्चा हुई क्या? कोई चर्चा नहीं हुई। नेतृत्व जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगा। सभी ने उनके साथ अपना समर्थन दिया। मुख्यमंत्री को अगर कुछ ईडी कार्रवाई, सब लोग एक साथ है, सब लोग एकजुट है, सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देंगे। नेता का चुनाव करेंगे आप लोग? नहीं, नए नेता की तो बात ही नहीं हुई। सभी ने इनको सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है पहले ही। राज्यसभा सांसद प्रवीण, अभी विधायक को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से उनको नेता चुनाए, लेकिन यहाँ विधायक दल थोड़ी ना टूट रहा है या विधायक थोड़ी टूट रहे हैं। यहाँ तो ईडी की रडार है, ईडी अपना शिकंजा कस रही है। ऐसे में हेमंत सोरेन को फैसला जल्द करना पड़ेगा। शिखा, देखिए फैसला जो सामने आ रहा है वो लगभग तय है कि हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ एकजुट, और खासकर उनके जो साझेदार है कांग्रेस, उन्होंने भी पूरी उपस्थिति वहां दिखाकर ये जता दिया है कि अब इंडिया गठबंधन कम से कम झारखंड में तो बिना किसी दरार के एक है। और अब अगर ईडी की वजह से गिरफ्तारी होती है तो आप इस बात की संभावना को इनकार मत कीजिए कि जिस तरीके से मास लोगों को निष्कासित किया गया था सामूहिक संसद से, वैसे ही ये सभी के सभी विधायक गिरफ्तारी के विरोध में अपना इस्तीफा टेंडर करके और जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें जाने की तैयारी करें। शिखा, और अब क्या कुछ विकल्प है सोरेन के पास? प्रवीण, देखिए विकल्प इसमें जो एक इनके साथ सबसे बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है वो ये है कि 1 साल में 3 दिन कम जो रहे हैं अब चुनाव करवाने के लिए, ये इसी के पास मैंडेट है कि अब वो चाहे तो जो विधानसभा का नियत समय है तभी चुनाव करवाए। और दूसरा, राज्यपाल अब इस बात पे श्योर नहीं होंगे कि जो भी नया सीएम का कैंडिडेट अगर इस्तीफा देने के बाद में हेमंत आगे आते, किसी को आगे करते, तो वो सदन का सदस्य बन पाएगा 6 महीने में। तो इसलिए इस वजह से मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने पद पर बने रहने का फैसला किया है और यही बात उनके विधायकों ने जोर शोर से कही है। शिखा, मनोज रांची से बने हुए हमारे साथ। मनोज, अगला कदम अब हेमंत सोरेन का क्या हो सकता है? कल का दिन क्या होने वाला है? कल के दिन क्या फैसला हो सकता है? देखिए, ईडी के 7वें नोटिस पर भी हेमंत सोरेन ने अपना इनकार जता करके साफ तौर पर कह दिया कि जो भी ईडी को सवाल पूछना है हमसे पत्राचार के माध्यम से पूछे। तो एक तरीके से हेमंत सोरेन भी ईडी के सामने अड़े हुए हैं, यानी उन्होंने भी आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है और अपने विधायकों का समर्थन टटोलने के लिए अपने गठबंधन दलों के सहयोगियों को बुला करके आज उन्होंने ये मंतव्य जानने की कोशिश की कि ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तो जाहिर है ऐसी स्थिति में अब वो आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और उन्हें इस बात का कोई डर नहीं है कि राजभवन उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है या ईडी क्या एक्शन लेती है। उनको इस बात का एहसास है
कि उनके गठबंधन के विधायक और पार्टी के विधायक उनके साथ हैं और आज उनके मन को टटोलने की उन्होंने कोशिश की कि वो उनको अधिकृत कर दें कि वो विषम परिस्थितियों में जिसे चाहे नेता चुन सके। अगर उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को वैसी विषम परिस्थितियों में नेता बनाने की बात आएगी या उनके पिता शिबू सोरेन को, तो जाहिर है विधानसभा का चुनाव उन दोनों को लड़ना होगा। गांडे की सीट रिक्त हो गई है और अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है। हालांकि संविधान विशेषज्ञों की माने तो किसी संविधान विशेषज्ञ का मानना है कि विधानसभा की पहली बैठक के दिन से गिनती होती है। वैसे में गांडे की सीट 1 साल से कुछ दिन अधिक हो जाएगी, लेकिन निर्वाचन प्रमाण पत्र के दिन से अगर गिनती की जाए तो 3 दिन कम हो जाएगा। तो पूरे तरीके से मामला संवैधानिक होगा और अब गेंद निर्वाचन आयोग के पाले में है। आज राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग को पत्र भी भेज दिया कि गांडे की सीट रिक्त है, आप अपनी सुविधा के अनुसार चुनाव करा सकते हैं। ये तो एक सोची तो समझी रणनीति होगी प्रवीण। चलिए मान लीजिए कि ये शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी इसको देख ले और उनके प्रति ठीक है मनोज, आती हूँ मैं आपके पास। प्रवीण, अगर इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पे भी हम देख लें, उससे होगा क्या? क्योंकि ईडी के रडार पर अगर सोरेन सरकार है तो कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेने पड़ेंगे। मान लीजिए पत्नी को ही अगर आगे कर दिया, गांधी सीट से अगर चुनाव भी लड़वा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सोरेन तो यहाँ पे ईडी की गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो फैसला तय करना पड़ेगा। देखिए शिखा, मैं भारत 24 के दर्शकों सिर्फ इतनी नहीं है कि अपनी पत्नी का नाम वो आगे कर दें, क्योंकि उनकी पत्नी के नाम पर सभी विधायक एक मत नहीं हैं। ये जानकारी हमें सूत्रों ने दी है। इसके अलावा मत भूलिए कि हेमंत सोरेन के भाई और भाभी भी वहां पर जेएमएम से ही विधायक हैं झारखंड विधानसभा में। तो वो परिवार की कलह को और बढ़ाने की बजाय अब उन्होंने रास्ता निकाला है तीसरा, कि वो अपने दोनों हाथों में रखेंगे लड्डू। यानी अगर ईडी ने किया गिरफ्तार तो वो देंगे शहादत और फिर जाएंगे विधानसभा चुनाव में, और अगर ईडी ने गिरफ्तार नहीं किया तो फिर ईडी को हराने वाले सीएम के तौर पर एक योद्धा बनकर फिर उतरेंगे विधानसभा चुनाव में। तो कुल मिला के हेमंत सोरेन ने अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल पॉलिश कर लिया है। शिखा, चलिए इसी बीच जो विधायक है अमर प्रसाद, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। देखिए, कई चीज़ों पे चर्चा हुई, चाहे इश्यूज की बात कर लें, चाहे हम सारे विधायक मिलके हम लोग कुछ हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग कहीं पे जाएंगे सभी विधायक। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा हुई है, बने रहेंगे। अभी तक तो यही न्यूज़ है, उसके बाद कुछ होगी तो फिर आपको जरूर पता चलेगा। प्रवीण, अभी अभी अम्मा को हमने सुना है, उन्होंने कहा कि फिलहाल तो यही न्यूज़ है, आगे कुछ होगा तो फिर बताएंगे। हालांकि कुछ जो विधायक थे वो कह रहे थे कि बस ऐसी ही मीटिंग रखी गई है। कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से साफ है कि हेमंत सोरेन इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या। चीज को अंडर प्ले किया जा रहा है वो है कांग्रेस के 15 विधायकों का हेमंत सोरेन के पास पहुंचना। ये महज संयोग नहीं है, ये मैसेज दिल्ली से भेजा गया और परसों रात को, बल्कि मैं कहूं कल रात को, कांग्रेस के प्रभारी जो है झारखंड के, वो भी झारखंड पहुंचे। उन्होंने सब विधायकों को लामबंद किया और हेमंत सोरेन के यहाँ बैठक के लिए भेजा। चलिए ठीक है प्रवीण और मनोज, माफ कीजिएगा समय की थोड़ी कमी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। सीएम नीतीश कुमार से ललन सिंह ने मुलाकात की है। नीतीश कुमार ने उद्धव ठाकरे से फोन पर भी बातचीत की है। संयोजक पद को लेकर के दोनों के बीच बातचीत हुई है। साथ ही सीट शेयरिंग का मसला भी जल्द सुलझाने की पेशकश की गई है। तो देखिए बड़ी जानकारी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें क्या है, अटकलें केंद्रीय में वो जल्द शामिल हो सकते हैं, यानी एक बार फिर से संभवतः यू टर्न नीतीश कुमार ले सकते हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस ने अब एक बार फिर से अपने डिसीजन को पलटा है और संयोजक बनाने की बात नीतीश कुमार को लेकर हो रही है। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह से मुलाकात की है। साथ ही नीतीश ने उद्धव ठाकरे से फोन पर बातचीत की है। सीट शेयरिंग, इस मुद्दे पर इंडिया का जो पूरा गणित है वो कहीं ना कहीं फंसता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में नाराज नीतीश को मनाने की जो कवायद है वो इस गठबंधन द्वारा इस वक्त की जा रही है। संयोजक पद को लेकर के दोनों के बीच बातचीत हुई है उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार की, और इसके साथ ही नीतीश कुमार ने शरद पवार से भी बातचीत की है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से उनकी बातचीत हुई है। लेकिन देखिए अब यहाँ पर जो है ना पेच फंसता हुआ दिख रहा है, वो इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार नाराज थे और वजह थी कि उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया। जो दल है उनको जोड़ने का काम नीतीश कुमार कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर मंशा उनकी थी कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर वो प्रोजेक्ट किए जाए इंडिया की तरफ से, गठबंधन की तरफ से। लेकिन फिर भी
ये नहीं हुआ और नहीं होने के की वजह से कहीं ना कहीं ये बात जो है वो जेडीयू, आरजेडी और पूरे गठबंधन के बीच एक खाई पैदा करती रही। अब नीतीश कुमार जो है उन्होंने उद्धव ठाकरे से बातचीत की है, शरद पवार से बातचीत हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर के भी जल्द फैसला हो सकता है, ये जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। प्रवीण दत्ता हमारे साथ न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। प्रवीण, अब क्या आप जो तस्वीर है वो देख पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ बिहार तो है ही, 2024 का आम चुनाव है, नीतीश को एक डिसीजन पर आना होगा और शायद यही वजह है कि वो नाराज होकर के ये बताना चाहते हैं कि वो टूट सकते हैं और फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है शिखा कि आज नए साल में अब ये एक नई शुरुआत इंडिया गठबंधन ने कर दी है। आज सुबह नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव की एक वर्चुअल मीटिंग हुई जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में, जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं। इस वर्चुअल मीटिंग के बाद हमारे सूत्र बताते हैं कि ये बात लगभग तय हो गई है और लालू प्रसाद यादव ने कन्विंस किया है नीतीश को संयोजक पद के लिए। यहाँ हमारे सूत्रों ने हमें ये भी जानकारी दी कि इस मामले में राहुल गांधी ने इनिशिएटिव लेकर खड़गे को ये मैसेज किया कि वो नीतीश कुमार को मनाएं। अब आप देखिए, उसके तुरंत बाद में कुछ ही घंटों के अंतराल में एक संयोजक की ढंग से घोषणा, उससे पहले उन्होंने बढ़कर जो इंडिया ब्लॉक के और साझीदार हैं जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, इन मत भूलिए कि सबसे ज़्यादा सीटें अगर यूपी के बाद हैं तो बिहार और उसके बाद महाराष्ट्र, तो यानी कि एक तरीके से उन्होंने इनफॉर्मली अपना संयोजक का जो रोल है वो प्ले करना शुरू कर दिया है। तो ये कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, कभी हाँ कभी ना, लेकिन अब शायद सब ठीक हो रहा है। चलिए, अंदर खाने क्या चल रहा है, सर्वेश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या स्थिति है बिहार में इस वक्त? नीतीश कुमार जो नाराज थे, क्या मान जाएंगे अब? देखिए शिखा, मानने की जहां तक बात है वो तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे, हालांकि कब क्या वो डिसीजन लेंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज जो उन्होंने चाहे वो अखिलेश यादव हो के मसले पर हो या ममता बनर्जी के मसले पर हो, संयोजक बनाने को ले के मसले पर हो या फिर सीट शेयरिंग का मसला हो, इन सारे मुद्दों पर आज उन्होंने पहले उद्धव ठाकरे से बातचीत की, उसके पहले शरद पवार से बातचीत की थी। तो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार अब मान गए हैं और उनको मना लिया गया है। लेकिन संयोजक बनेंगे या नहीं बनेंगे, अभी इस पर ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि अभी भी जो नीतीश कुमार के करीबी लोग हैं उनका यही कहना है कि अभी नीतीश कुमार इस पक्ष में नहीं है कि वो संयोजक बने। हालांकि उनको मनाने की लगातार कोशिशें जारी है और जिस तरीके से आज जो घटनाक्रम हुआ है जिसमें कि उन्होंने शरद पवार से बातचीत की, फिर उद्धव ठाकरे से बातचीत की, तो ऐसा लग रहा है कि उस भूमिका में नीतीश कुमार अब आ गए हैं। क्योंकि जो हाल के दिनों में जो घटनाक्रम कुछ दिनों पहले से जो चले आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार नाराज हैं और काफी खफा हैं, और इस बात की जो बानगी थी वो साफ दिखने भी लगी थी। और सर्वेश, चलिए ग्रहण भले ही लगा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है वो फिलहाल एक्टिव जरूर हो गया है।